स्वागत है आपका HB स्टोरी चैनल पर। क्या आप डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं खौफनाक कहानी। गर्मियों की एक शाम, 4 दोस्त प्रिया, राघव, सिया और अजय सुनसान गांव काला गांव की ओर बढ़ रहे थे। गांव के बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि यहाँ रात होते ही अंधेरे में भूत घूमते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा और रोमांच ने उन्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। गांव में पहुंचते ही एक पुरानी हवेली उनकी नजर में आई। हवेली इतनी खौफनाक थी कि उसके खंडहर और काले दरवाजे देखकर ही सभी के मन में डर बैठ गया। चलो अंदर चलते हैं, राघव ने चुनौती दी। प्रिया ने झिझकते हुए हामी भरी। क्या होगा, बस एक बार देख लेते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही एक सिहरन ने सभी को पकड़ लिया। दीवारों पर धूल और जाले थे और एक अजीब सी गंध हवा में थी। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, उन्हें वहां एक पुरानी डायरी मिली। अजय ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। यहाँ लिखा है कि इस हवेली में एक लड़की समीरा रहती थी। वह खूबसूरत थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत बुरी थी। एक रात वह अचानक गायब हो गई। क्या ये तो डरावना है, सिया ने कहा। क्या हमें इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? वे कमरे में और गहराई में गए। तभी अचानक एक जोरदार खड़खड़ाहट सुनाई दी। सभी ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमें यहां से निकलना होगा, अजय चिल्लाया, लेकिन दरवाजा ताला लगा हुआ था। प्रिया ने फिर से डायरी पर ध्यान दिया। यहां लिखा है कि समीरा की आत्मा को शांति की आवश्यकता थी। हमें उसके साथ संवाद करना होगा। सभी ने सहमति व्यक्त की। समीरा, क्या तुम हमें सुन सकती हो? प्रिया ने बुलाया। अचानक कमरे में एक हल्की रोशनी फैल गई। समीरा की एक धुंधली छवि प्रकट हुई। मुझे बचाओ, मैं यहां बंदी हुई हूं, उसने कहा। सभी के चेहरे पर डर और दया की भावनाएं थी। हमें तुम्हारी मदद करनी होगी, प्रिया ने कहा। क्या तुम हमें बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने एक प्रेम कहानी में फंसकर अपने परिवार को खो दिया। समीरा की आवाज कांप रही थी। मुझे उनके बिना जीने का डर है। तभी अचानक कमरे में अंधेरा छाने लगा। हमें जल्दी करना होगा, राघव ने कहा। वे सभी एकत्र होकर समीरा की आत्मा से जुड़ने की कोशिश करने लगे। हम तुम्हारे परिवार को तुम्हारी कहानी बताएंगे, तुम्हें शांति मिलेगी, प्रिया ने आश्वासन दिया। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया, कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। समीरा की छवि धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। क्या तुम सच में ऐसा करोगे, उसने पूछा। अजय ने कहा, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे। फिर से एक जोरदार खड़खड़ाहट हुई। दरवाजे के पीछे से एक गहरी आवाज आई। उसे जाने मत दो, ये किसी और की आवाज थी। और सभी ने सिहरन महसूस की। प्रिया और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, राघव ने कहा। हमें यह सब खत्म करना होगा। उन्होंने मिलकर एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो प्रिया ने डायरी में देखा था। जैसे ही उन्होंने इसे बोलना शुरू किया, कमरे की रोशनी चमकने लगी। समीरा की छवि तेजी से स्पष्ट हो रही थी। मुझे मेरे परिवार से मिलना है, मुझे जाने दो। अचानक कमरा पूरी तरह से रोशनी से भर गया। एक भयंकर चीख सुनाई दी और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। नहीं, तुम उसे नहीं ले जा सकते। एक अंधेरा साया प्रकट हुआ। सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। हम तुम्हें रोकेंगे, प्रिया ने पूरी ताकत से कहा। तभी समीरा की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने परिवार की यादें साझा की। एक सुनहरी रोशनी कमरे में भर गई और अंधेरे साये ने चिल्लाते हुए पीछे हटना शुरू किया। नहीं नहीं, वह चीखता रहा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। समीरा की आत्मा मुस्कुराते हुए सामने आई। धन्यवाद, अब मैं शांति में रह सकती हूँ, उसने कहा और एक चमक के साथ गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और सभी दोस्तों ने राहत की सांस ली। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, सूरज की पहली किरणें उन पर पड़ने लगीं। गांव में सब कुछ बदल चुका था। लोग हंसते खेलते नजर आ रहे थे। क्या यह सच में हुआ? सिया ने कहा। क्या हमने उसे सच में बचा लिया? प्रिया ने एक नजर पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब एक साधारण घर लग रहा था। हाँ, हमें उसकी कहानी सबको बतानी होगी, प्रिया ने कहा। वे गांव से बाहर निकलते ही खुश और राहत महसूस कर रहे थे। कुछ महीनों बाद प्रिया एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, जब अचानक उसकी मोबाइल में एक तस्वीर आई। तस्वीर में वह खुद, राघव, सिया और अजय नजर आ रहे थे, लेकिन पीछे समीरा की धुंधली छवि थी। प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या समीरा की आत्मा अभी भी हमारे साथ है, उसने सोचा।
क्या वास्तव में उसने शांति पाई या फिर कोई और रहस्य था जो अब भी छुपा हुआ था? गांव की नई कहानियां और रहस्यमय घटनाएं अब शुरू हो चुकी थी। क्या आप भी इस सफर में हमारे साथ चलेंगे? अब तक की यात्रा का मजा लीजिए और अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।